जिनको ऑलरेडी स्ट्रगल्स चल रही हैं वो मेरे वीडियोज़ से कुछ बेनिफिट करें। 14 ईयर्स हो जाएंगे अभी इस 2025, ओके। आज तक मुझे वो सैंडल्स नहीं मिली हैं। हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ोयाज़ इंस्पिरेशन। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप एक लेडी हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। शादी से पहले, शादी के बाद जो भी चेंजेस आते हैं उन सब से रिलेटेड मैंने ये वीडियोस बनाना शुरू किए हैं। जो भी स्ट्रगल्स मैंने देखे अपनी मैरिड लाइफ में उसके बारे में, उससे रिलेटेड ये चैनल है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अगर आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिकॉज आपको इससे इंस्पिरेशन ही मिलेगी एंड आपके लिए ये चैनल बेनिफिशियल होगा। सो आई वुड हाईली रिकमेंड all the ladies, whether they are married or unmarried, subscribe to my channel and also hit the bell icon and सारी वीडियोस मेरे चेकआउट करिएगा। वाई आई हैव क्रिएटेड दिस चैनल, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उसका एक अलग वीडियो, सेपरेट शॉर्ट वीडियो बना हुआ है, वो आप देखिए। पार्ट 1 देखिए, पार्ट 2 देखिए। दिस इज़ द पार्ट 3 लेडीज़। सो अगर आपको पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अगर आपने नहीं देखा है तो आपको ये पार्ट उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देख लीजिए जल्दी से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसके बाद इस पार्ट पे आइएगा, ओके। तो जिन्होंने ऑलरेडी देख लिया है वो इस पार्ट को लेट्स स्टार्ट। तो मैंने लास्ट अपने वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने बताया था कि किस तरह से यहाँ पे अलग अलग हर चीज़ शुरू से ही हुई, डे 1 से। मेरा बेटा पहला है एंड देन मेरी बेटी बाद में हुई थी। तो जो पहला बच्चा होता है उससे पहले तो एटलीस्ट चीज़ें ठीक रहती हैं ना, बच्चे के बाद कभी कभी चीज़ें बिगड़ जाती हैं, जो भी होता है। बट यहाँ पे डे 1 से ऐसे ही था कि कोई मतलब नहीं रखा जाता, शुरू से यही कि खाना अलग, मतलब एटलीस्ट नाश्ता तो अलग ही होता आया है डे 1 से, ओके। लेट मी क्लियर दैट। एंड उसी के बारे में बात कर रही थी कि जो मेरी नंद एंड उनकी बेटी आके रहने लगी थी तो उनको बहुत ज़्यादा, जो बेटी थी बहुत ज़्यादा, एक तो ज़िद्दी बहुत थी एंड दूसरा उसको बहुत ज़्यादा लाइक, जैसे होता है ना कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा खाने के ऊपर, मतलब शी यूज़ टू कंप्लीट ब्रेकफास्ट उनके अपने कमरे में भी एंड देन शी यूज़ टू कम एंड काफ़ी दिन तक ये चला। यहाँ पे भी वो सब लाइक आधा नाश्ता तो हम दोनों का खा ही लेती थी, मेरा और हस्बैंड का। मतलब मैं उसकी मुमानी हुई, वो मामू हुए मेरे हस्बैंड। तो उसके बाद फिर जब बहुत ज़्यादा ये चीज़ हो गई ना, तो सबसे फर्स्ट जो मैंने इनसे बात कही अपने हस्बैंड से वो यही कही कि प्लीज़ आप बोला करिए अपनी बहन को कि वो अच्छे से खिलाया करें उसको, और ताकि इस तरह से नहीं। तो ये चीज़ बहुत इरिटेटिंग होती है कि हर चीज़ आपको बोलना पड़ती है। मेरे हस्बैंड ऐसे कि शुरू से खुद से कई चीज़ें बोलते नहीं हैं, मतलब उनको पता है दिल में, वो सब समझते हैं कि हाँ ये चीज़ गलत है, बट वो बोलने की बिल्कुल भी नहीं है। बट मैं आपको बता दूँ कि एटलीस्ट जो बहुत ज़्यादा मदर्स बॉय और बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली को मानने वाले होते हैं ना, जो ये समझते हैं कि गलत है तो भी बोलूँगा नहीं, उनको लगता है कि कुछ बहुत अगेंस्ट हो जाएगा अगर बोलेंगे तो ऐसे लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल शादी नहीं करनी चाहिए। और अगर आपने की है तो फिर आपको ये दिमाग में रखना चाहिए कि अगर कोई चीज़ गलत हो रही है तो आप उसके लिए आवाज़ उठाएं, ओके। और अगर आप नहीं उठा सकते हैं दैन आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी दूसरे की बेटी को लेके आके और उसको परेशान करने की। ये चीज़ें जो है ना ठीक नहीं होती। और मुझे थोड़ी सी बात आपसे और कहनी है लेडीज़, जो पहले मैं आपसे कहना, पिछले वीडियो में थोड़ा सा बातें होती ना, कई बातें, एक दो चीज़ें रह जाती हैं जो मुझे आपको ज़रूर बोलनी है। शादी के टाइम पे ऐसा हुआ था कि मुझे मेरे घर वालों की तरफ से तो ऑब्वियसली बहुत कुछ मिला था, बिकॉज़ मेरा जो है ना आप कह सकते हैं थोड़ा सा हाई मिडिल क्लास फैमिली है, लाइक, क्योंकि सब गवर्नमेंट जॉब्स में थे। मेरे चाचा जो हैं वो IAS ऑफिसर थे, अभी 1 साल पहले ही उनका रिटायरमेंट हुआ है। मेरे जो पापा हैं वो कस्टम ऑफिसर्स में सुपरिटेंडेंट ऑफ कस्टम ऑफिसर्स थे, उसके बाद उनका रिटायरमेंट हुआ है। एंड मेरे जो बड़े पापा, जो फर्स्ट नंबर के ताया थे, या ताया या बड़े अब्बा आप कह सकते हैं, वो बैंक मैनेजर थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। एंड मेरे जो सबसे बड़े ताया, सबसे बड़े पापा जो थे, सबसे लाइक फर्स्ट बड़े पापा जो थे, वो थे पुलिस में वो IPS ऑफिसर थे। सो मेरे यहाँ सब आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बता दिया इस एपिसोड में, इस पार्ट 3 में, कि मेरे सब लाइक अच्छे वेल टू डू फैमिली से थे हम लोग। एंड यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ऐसे थे, पढ़े लिखे फैमिली ही है इनकी भी, बट उतनी ज़्यादा नहीं। आप ये कह सकते हैं कि मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास में ये लोग आते हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है इस घर में। लाइक मेरे हस्बैंड ही हैं जो शुरू से कमाते आए हैं, और मेरे जो जेठ थे वो कमाते बहुत अच्छा थे, लेकिन उनका धीरे धीरे डिटोरिएशन हो गया। अभी एट प्रेजेंट अगर मैं आपको सिचुएशन बताऊं तो उनकी कोई ख़ास इनकम है ही नहीं, एक्चुअली उनकी जॉब है ही नहीं, जॉबलेस हैं। एंड इन जो भी बिज़नेस भी जो भी वो करते हैं उसमें भी उनका कोई ऐसा ख़ास है नहीं कुछ। तो अब क्या पता, हम लोगों को तो यही बताया गया है। मैं बार बार आपको इस सिचुएशन का बता रही हूँ, मैं आपको थोड़ा सा रिवाइंड करना चाहती हूँ। तो जब मैं आई थी
तो ऑब्वियसली आपको मैंने बैकग्राउंड अपना बता दिया, फैमिली बैकग्राउंड। तो एंड मेरे जो चाचा एंड फुफियाँ थे उन दोनों की तीनों की शादी नहीं हुई है, वो भी मैंने आपको पिछले पार्ट में बता दिया है। तो आपसे इसलिए मैं कह रही हूँ बार बार कि आप पार्ट 1 और 2 ज़रूर देखिए, उसके बाद इस पर आइए, बिकॉज दिस इज़ द थर्ड पार्ट। ओके, सो बहुत अच्छे से हर चीज़ मिली, कपड़े से लेके एवरीथिंग, लाइक कपड़े, ऑब्वियसली एवरीथिंग जो होती है, ज्वेलरी वगैरह, शूज़, लाइक सैंडल्स, क्लोथ्स वगैरह, सभी कुछ। ओके, इनकी तरफ से भी मिला था बट कंपैरेटिवली बहुत कम। ओके, बट इनकी तरफ से लाइक सैंडल्स वगैरह काफ़ी सारी मिली थी। आई थिंक 6 to 7 पेयर्स ऑफ सैंडल्स होंगी जो इनकी तरफ से मिली थी। ओके, उसमें से एक पेयर ऑफ सैंडल जो थी वो मैंने रखी थी अपने पास, पहनी हुई थी, तो वो नहीं, बाकी सब सैंडल्स में हील्स इतनी बड़ी बड़ी थी। ओके, ये हुआ था कि शादी के टाइम पे, लाइक शादी से जस्ट पहले मैंने आपको बताया था, पहले ये लोग लखनऊ आए थे एंड देन झांसी आए थे। तो जब झांसी आए थे, लखनऊ आए थे, दोनों टाइम मेरे हस्बैंड और उनकी मदर ही आई थी। ओके, उनकी बहन नहीं आई थी। उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने तुम्हारी हाइट, मुझे पता नहीं था कितनी लंबी है, जबकि मेरे घर से बायोडाटा एज थ्रू ईमेल भी गया हुआ है एंड रिटन में भी हम लोगों के घर से लाइक हमने कुरियर किया था, रिटन में भी इनको पता है कि मेरी हाइट 5'7" है। ओके, उसके बाद भी इतनी बड़ी बड़ी हील्स दी गई थी इनकी तरफ से। ओके, मुझसे कहा गया, मेरी नंद मेरी सिस्टर इन लॉ ने बोला कि ये हील्स जो है ना बहुत बड़ी बड़ी हैं, तुम ऑलरेडी बहुत लंबी हो, मैं ले जाती हूँ इनको, मैं इनको कट करके हाफ़ कर दूँगी, इन हील्स को हाफ़ करवा के मैं दे दूँगी तुम्हें। आज तक, ओके, इट इज़ ऑलमोस्ट 14 ईयर्स हो जाएंगे अभी इस 2025 में। ओके, आज तक मुझे वो सैंडल्स नहीं मिली हैं एंड मैंने कुछ नहीं कहा, बिकॉज मैं क्यों कहूँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं हुई है कि मैं किसी से कुछ मांगूँ। अगर आपने दिया है, मेरा हक पूरा बनता था, मैं मांग सकती थी उनसे कि बाजी आप मुझे दीजिए, आपने अभी तक सैंडल, मेरी सारी सैंडल्स वहाँ से, अब आई डोंट नो कि शी वॉज वेयरिंग, ये उन्होंने किसी को दे दी है, दैट आई डोंट नो। एक तो ये हरकत मुझे बहुत बुरी लगी। ओके, आगे मैं आती हूँ, हम लोग कहाँ पे थे, हर चीज़ अलग अलग खाना, ठीक है, नाश्ता तो हमेशा अलग ही हुआ है। ओके, खाने की अगर बात करें तो खाने में ये होता था कि मेरी जो मदर हैं आज तक वो खाना अपना खुद बनाती हैं। ओके, मेरे जेठ की डिवोर्स हो गया, जेठ के जो नई उनकी जो वाइफ आई थी उनको भी लाइक खाना वगैरह वो इतना ज़्यादा नहीं बनाती हैं, या उनको नहीं पसंद है। मदर इन लॉ को मैं शुरू से देखती हूँ, वो अपना हमेशा अलग ही बनाती हैं एंड अगर मैं खाना बनाती भी थी तो उसमें से खाना इतना सा अगर मेरे हस्बैंड कहते थे तो ले लेती थी, वरना कई बार ऐसा होता था नहीं लेती थी और अपना जो बनाया हुआ होता था वही खाती थी। ओके, ये बात आपको क्लियर है, ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये वीडियोज़ मैं इसलिए क्यों बनाती हूँ, क्योंकि बहुत से लोग मेरी लाइफ में हैं जिनको ऐसा लगता है कि गलती मेरी है। ठीक है, तो मुझे किसी को कुछ प्रूफ नहीं करना। ओके, अल्लाह सब जानता है, गॉड नोज़ एवरीथिंग। प्लस मैंने ये इसीलिए बनाया, वीडियोस इसलिए बनाने स्टार्ट किए बिकॉज आई वांट कि लेडीज़ को बहुत सी चीज़ें सहनी पड़ती हैं। आई नो मुझसे भी कहीं ज़्यादा स्ट्रगल्स होती हैं उनकी लाइफ में, बट जिनकी लाइफ में बिल्कुल स्ट्रगल्स नहीं हैं, बहुत लकी लेडीज़ हैं, लेकिन उनको भी ये चीज़ें समझनी चाहिए। हो सकता है आगे जाके उनको कुछ स्ट्रगल्स आए, या फिर जिनको ऑलरेडी स्ट्रगल्स चल रही हैं वो मेरे वीडियोज़ से कुछ बेनिफिट करें, इसीलिए मैं ये वीडियोज़ बना रही हूँ। मेरा मकसद सिर्फ यही है कि लेडीज़ की हेल्प हो जाए। सेकंड, मैं लोगों को बताना भी चाहती हूँ, लोग ये ना समझें कि बहुत ही रोज़ी पिक्चर भी बनाई हुई है बहुत से लोगों ने कि इसके पास तो सब कुछ है, इसने तो कुछ किया ही नहीं, सब कुछ इसको ऐसे ही मिल गया। बट नहीं, बहुत सारी स्ट्रगल्स से मैं गुजरी हूँ, उसके बाद मुझे जो भी मिला है, जो अल्लाह ताला ने दिया है, मुझे शुरू से ही अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो मैंने अचीव किया है आफ्टर दीज 13 ईयर्स या विद इन दीज 13 ईयर्स, वो सिर्फ मेरी मेहनत, मेरी सब्र और मेरे स्ट्रगल्स की वजह से। ओके, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। खाने का मैंने आपको बता दिया, खाना भी मैं वहीं खाती थी। ओके, शाम की चाय वगैरह होती है वो भी मैं वहीं अपने मदर इन लॉ के कमरे में, लाइक अंदर उनका कमरा है, फिर हम लोग का कमरा है। एंड एक तो ये है कि जगह इतनी ज़्यादा होते हुए भी 300-400 गज समझ लो आप है, उसके बाद भी अच्छे सही तरीके से नहीं बनाया। ये छोटे छोटे से रूम दे दिए गए हैं। बाथरूम के ऊपर भी बहुत इशू हुए हैं। जो मेरा बाथरूम जो मेरा रूम दिया गया था उसके साइड में छोटा सा बाथरूम था अटैच, बाथरूम लेट्रिन, तो उससे रिलेटेड भी जो बातें हैं ना वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि 1, 2, 3 वीडियोस में ये सब नहीं हो सकता। सब बताने के लिए कुछ ना कुछ लाइक कम से कम 4 to 5 पार्ट्स तो बनेंगे इसके।